Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. In today's video, we are going to discuss about the eligibility criteria for NATA, for JEE ARC and basically in order architecture करने के लिए different colleges में architecture के admission लेने के लिए what are the criteria you need to keep in mind. So see ये short video होने वाला है but all the students who are writing the exam this year, नाटा दे रहे हैं, JEE पेपर 2 दे रहे हैं, आर्किटेक्चर करने का प्लान कर चुके हैं या करने वाले हैं. सो वॉट दिस वीडियो बिकॉज यू नो बिफोर यू सिट फॉर योर 12 बोर्ड्स और आप अपना नाटा JEE एग्जाम में बैठो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, सो दैट यू नो व्हेन यू सिट इन द एग्जाम यू नो कि हाँ व्हाट इज योर टारगेट एंड हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर दैट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. ऑल्सो सी नाटा एंड JEE एग्जाम्स आर वेरी क्लोज नाउ. नाटा एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, JEE एग्जाम अभी जनवरी में ही है. फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट अराउंड 15-20 डेज आर लेफ्ट, फिर सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में है. द एग्जाम्स आर क्वाइट क्लोज. जो हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाली हैं दोज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. इन प्रोग्रेस हैं, बन रही हैं सारी वीडियोस. दे विल डायरेक्टली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. यू डू नॉट वांट टू मिस दिस. सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, डू इट राइट अवे बट यू डोंट मिस एनी वीडियो बिकॉज ये डायरेक्टली आपको अपना जो ड्रीम है अच्छे कॉलेज में से आर्किटेक्चर करने का उसे फुलफिल करने में हेल्प करने वाली हैं. Okay, so now let's come to our main topic for today. So see, जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, all of them are affiliated or registered by to COA, that is Council of Architecture. So आप आर्किटेक्ट जब बनते हो तो लाइसेंस आपको COA ही देता है. काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही आपको एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बनाता है. जितने भी कॉलेज हैं उनके जो गाइडलाइन जो COA ने दिए हुए हैं, द गाइडलाइंस दैट आर गिवन बाय COA टू डू आर्किटेक्चर, वो फॉलो करना पड़ता है. एंड उन्हीं गाइडलाइंस पे हम अभी बात करने वाले हैं. तो अभी जो गाइडलाइंस है ना वो थोड़ा चेंज होती रहती हैं ईयर बाय ईयर, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इस साल भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे क्राइटेरियाज पे कि क्या चेंजेस हैं, क्या अप्लाई हुआ है. तो सबको क्लियर करते हुए हम बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट विच इज़ 100% सर्टेन, जो आपका PCM है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वो कंपलसरी है. अगर आप +1 +2 से हैं, अगर उस स्कीम से आप पढ़ रहे हैं तो आपका PCM होना एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स इज नेसेसरी. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं या फिर PCB आपने ले रखा है तो यू कांट डू आर्किटेक्चर, नॉट एलिजिबल फॉर दैट. PCM होना कंपलसरी है. सिमिलरली अगर आप +3 वाली स्ट्रीम से हैं, 10+3, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, खत्म होने वाला है, अभी स्टार्ट कर रहा है, जो भी सिचुएशन है, तो आपका मैथ्स कंपलसरी, बस मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी होना चाहिए. एंड इट्स नॉट लाइक कि हर सेमेस्टर में मैथ्स शुड बी देयर. इवन अगर आपका एक सेमेस्टर में मैथ्स है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, दैट इज एनफ. सो सिविल इंजीनियरिंग वाले, आर्किटेक्चर के जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप डिप्लोमा करके आर्किटेक्चर का एग्जाम नाटा JEE देके आर्किटेक्चर कर सकते हो. सेकंड मेन थिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है एक्चुअली बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि चेंजेस हुए हैं काफ़ी सारे. लास्ट एक साल में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. लास्ट ईयर जब 2023 में हमारा नाटा का एग्जाम हुआ था, तो उससे पहले जो नाटा 2023 का ब्रोशर आया था, आई एम एडिंग अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो ताकि आपको क्लियर हो सारा. उसमें आपको 2 चीज़ें मेंशन करी गई थी. एक तो आपका PCM में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो तीनों का मार्क्स का सम है उसका एवरेज 50 से ऊपर होना चाहिए. यानी कि आपके PCM में जो डिफरेंट मार्क्स हैं उनका सम टोटल 150 एटलीस्ट होना चाहिए. एंड सेकंड, आपका जो टोटल एग्रीगेट है, जो आपका जो टॉप 5 का एवरेज बनता है, जो आपका फाइनल बोर्ड परसेंटेज जिसे हम बोलते हैं, वो भी 50+ होना चाहिए. दोनों चीजें थी. दैट वाज द रूल टू डू आर्किटेक्चर किसी भी कॉलेज से. अब उसके बाद फिर क्या हुआ, बिकॉज काफी बच्चे उस क्राइटेरिया में नहीं फॉलो कर रहे थे, काफी लोगों ने मेल्स लिखे, रिक्वेस्ट करी, तो चेंजेस लाए गए. एक अमेंडमेंट आया उस रूल में, COA ने अमेंडमेंट करा. लास्ट ईयर क्या हुआ, फिर आपको अगस्त 2023 में आपका नया ब्रोशर आया, नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया. उन्होंने क्या करा, एक तो आपको जो PCM वाला रूल था 150 वाला, कि आपके PCM में 50% एवरेज होना चाहिए, 150 मार्क्स होने चाहिए टोटल, वो उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया. बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली पास होने चाहिए. एंड आपका जो टोटल एग्रीगेट है बोर्ड्स का, जो टोटल 5 मार्क्स 5 से टॉप 5 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट बनता है, वो भी 45 होना चाहिए, 45 से ऊपर होना चाहिए. 50 को भी थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है. बट उसके बाद अब इस ईयर क्या हुआ है, इसकी भी मैंने फोटो आपके लिए अटैच करी है. 2024 में जो PCM वाला रूल है ना, PCM में आपका 50% का एवरेज होना चाहिए, 150 होना चाहिए, दैट हैज बीन रिमूव्ड अगेन. अब वो नहीं है. Hi everyone, I am Yash Asodekar and I have scored 99.66 percentile in my JEE ARC examination. I am Ishita Garg. I am a student of SSAC Institute. I have scored 99.99 percentile in my JEE ARC Session 1, 2023. Hello there, my name is Sanni Singhal and I have been a student of SSAC Institute. To tell you, this is not any other ordinary setup.
There is a whole team working on it. Everything about this institute, the study material, the mock test, the to-the-point content is just awesome. Also, some questions were very predictable, and those teachers gave me those questions which I made mistakes in tests, and the same question by luck was there in JBR examination. Literally, I would find the same questions which were there in the mock test as it is in the examination. 2023 session 1, I found that some of the theory questions were repeated from the tests that I have given. मैम थैंक यू, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है, बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है, तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। तो एक रिसोर्स मिला, वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिला, तो उसी से हो पाया, और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक। सो आपका बस एक ही रूल है, जो आपका टोटल एग्रीगेट है, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज बनता है, वो एटलीस्ट 50 होना चाहिए। आपके इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने हैं दैट डज नॉट मैटर, आप ओवरऑल पास होने चाहिए और आपका 50% से ज्यादा एग्रीगेट होना चाहिए। एंड ये ही आपको तो नीचे आप पढ़ेंगे, काफी ये भी काफी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंडमेंट के लिए भी गया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या चेंजेस आने हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आने हैं नहीं आने, वो भी क्लियर नहीं है। सो उसका क्या मतलब है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक चेंज हुआ था, दैट 50 की जगह 45 वाला रूल आ गया था। सो वो 45 वाला रूल इस साल एप्लीकेबल है या नहीं वो भी क्लियर नहीं है, उस पर अभी डिसीजन आना बाकी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी जो 100% सर्टेनिटी अभी क्या सिचुएशन है, आपका 50 होना चाहिए टोटल एग्रीगेट, और पीसीएम में आपका कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप पास होने चाहिए, दैट इज द फाइनल थिंग। कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं कर सकता, सबको यही रूल्स फॉलो करने, यही सीओए के गाइडलाइंस है, नो वन कैन डिनाई यू। बट इस चीज में एक ट्विस्ट आता है थोड़ा सा छोटा सा। सो इन ऑर्डर टू डू आर्किटेक्चर फ्रॉम सम कॉलेजेस, अब वो सम कॉलेजेस कौन से हमारे, जो आपके जेई पेपर 2 से टॉप कॉलेजेस हैं, द गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट आर देयर, मैं नाम लेता हूँ, NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड SPAs, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। सो NIT और जो SPA हैं आर्किटेक्चर के जो कॉलेजेस हैं, एक CCA और है, सो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। टोटल आपके 14 कॉलेज हो गए, 10 तो NITs हैं, 3 आपके SPAs हैं, दिल्ली, विजयवाड़ा, भोपाल, एक CCA है चंडीगढ़ में, NIT आपके 10 हैं टोटल। तो ये 14 कॉलेजेस के लिए एक अलग रूल है, वो है। तो बेसिकली वो 50 वाला तो सारे कॉलेजेस के लिए, वो तो आर्किटेक्चर करने के लिए ही है। अगर वो 50 वाला आप नहीं लाइक कर रहे तो आप आर्किटेक्चर कर ही नहीं सकते। बट इनके लिए क्या अलग रूल है, इनके लिए आपका टोटल जो एग्रीगेट है बोर्ड्स का वो 75 से ऊपर होना चाहिए। तो आपके +2 में 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 75 होने चाहिए। सो जिसके जो भी टारगेट्स हैं, सी नाटा जितने कॉलेज मैंने आपको बताया 50 चाहिए, और जिसका टारगेट है SPA, NIT, CCA, उनके लिए आपको बोर्ड में भी जो होने वाले हैं, आपको एटलीस्ट 75 लाने ही लाने हैं। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे मार्क्स लाओ नाटा में, जेई में, नाटा से तो एडमिशन लेते नहीं है, तो आप जेई में कितने भी अच्छे रैंक ले आओ, अगर आपके 75% बोर्ड्स में नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू गेट इनटू द कॉलेज। जैसे मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मैंने बात भी करी है, देखा भी है। सो प्लीज आप अच्छे आए, ठीक है, नाटा जेई प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिमिलरली बोर्ड्स में अच्छे लाना भी इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस दैट ऑल्सो। लास्ट पॉइंट हमारा आता है एज क्राइटेरिया का। सो थैंकफुली कोई एज क्राइटेरिया नहीं है नाटा जेई एग्जाम देने के लिए, आर्किटेक्चर एक कॉलेज से करने के लिए। देयर इज जस्ट वन थिंग, अब क्या होता है, किसी भी एज पे कर सकते हो, बट नाटा में क्या, सपोज आपने इस साल 12th का अपना एग्जाम दिया, या फिर आपने सपोज इस साल अपने डिप्लोमा का फाइनल ईयर खत्म करा, तो आप किसी भी साल, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, एनी ईयर यू कैन अपीयर एंड सिट फॉर द नाटा एग्जाम एंड क्वालिफाई दैट एंड गेट इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज। बट जेई में द केस इज डिफरेंट। फॉर द जेई पेपर 2 एग्जामिनेशन, सपोज यू क्लियर द एग्जाम दिस ईयर, यू कैन जस्ट गिव द एग्जाम फॉर 2 more years। सो बेसिकली आप अगर अभी इस साल की अगर बात करें 2024 की, so the students who have done their 12th standard or the diploma thing in 2022, 2023 or are going to appear in this year, that is 2024, only these 3 kind of students जो इन 3 year में से किसी कैटेगरी में है, they are eligible to give the JEE exam and get into the colleges through JEE. So yeah, that is the difference between the criteria in NATA and JEE. This also you should keep in mind अगर आपने पहले अपना 12th already अपने exams दे चुके हो तो। So guys, that's all for today's video. I hope you learned the important things and will keep this in mind while sitting for the examinations. बाकी आपको कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, सिलेबस को लेकर, एग्जाम डेट्स को लेकर, डू कमेंट इट, आई विल रिप्लाई टू यू। नहीं तो हम एक वीडियो डालेंगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।